हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज अपनी सीरीज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है स्ट्रेट लाइन, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें आज हम लोग टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, और साथ में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 भी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 की क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का क्विक रिविजन कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले टॉपिक्स में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हॉरिजॉन्टल या इस साइड ओ पॉइंट के राइट साइड में क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, और ऊपर की तरफ लेते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, ये एक्सिस क्यों लिए जाते हैं? तो किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन में, जैसे कि हमारा एक बोर्ड प्लेन है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हमें लिख दें, यहाँ पर ये इधर इधर इधर, तो इस पॉइंट की कुछ ना कुछ लोकेशन होगी। अगर इस पॉइंट को यहाँ पर इसको इनिशियल पॉइंट मान लें, तो देखिए अगर ये पॉइंट देखें हम यहाँ पर, तो हम ये कहेंगे कि हम ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ हमने डिस्टेंस कवर किया है, कुछ कवर किए नॉर्थ में। तो नॉर्थ अगर ईस्ट में कवर किए 4 यूनिट्स तो ये हो जाएगा नॉर्थ में 4th, और ईस्ट में अगर किए 3 यूनिट्स तो ये 3। तो इस तरह से इसकी लोकेशन मिल जाती है हमको। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट अगर मार्क करते हैं, जैसे हमने ये पॉइंट मार्क किया, देखिए यहाँ पर x कितना है 2, y कितना है 3, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई 2,3 हो गया। अब इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं और फिर लिखते हैं वाई एक्सिस को। अब ऑरिजिन के राइट साइड एक्स पॉजिटिव है और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स निगेटिव है। इसी तरह से ऑरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव है, ऑरिजिन के नीचे वाई निगेटिव। ऑरिजिन खुद में 0,0 है, मतलब यहाँ पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0, क्योंकि यहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट जो है हमारा, ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे आप कि राइट साइड एक्स पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को, दोनों पॉजिटिव है। इधर आ जाएगा तो एक्स निगेटिव है, पहले निगेटिव फिर वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे आ जाए तो लेफ्ट साइड और नीचे की तरफ पहुंच गया, तो दोनों निगेटिव। तो थर्ड में दोनों निगेटिव हो गए, सेकेंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहाँ पर देखिए एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से चारों क्वाड्रेंट हमने देख लिया। अब अगर हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर एक्स एक्सिस पे चलेंगे हम, तो केवल हमारा एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो वेरी करेगा, वाई वेरी नहीं करेगा। अगर यहाँ चलते हैं तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, वाई तो 0 रहेगा। वाई तब वेरी करेगा जब वाई पे जाए या ऐसे जाए। तो वाई तो इंक्रीज ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे हैं हम तो लेफ्ट तो आ गए 2 यूनिट, बट हाइट में कितना गए, हाइट में कुछ भी नहीं गए। तो इस पॉइंट से ना ही नीचे जा रहे ना ही ऊपर जा रहे, तो ये पॉइंट वेरी नहीं करेगा, एक्स वाई हमारा यहाँ पर वेरी नहीं करेगा। तो एट एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 होता है। अब चाहे वो राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए, मतलब चाहे पॉजिटिव एक्स पे जाए चाहे निगेटिव एक्स पे जाए। सिमिलरली एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालने, तो कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट हमारे, एक पॉइंट हम ले लेंगे x1 y1 और दूसरा x2 y2। डिस्टेंस हो जाती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करोगे तो वहां पर वैल्यू आपको प्लस में मिलनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x1 - x2 करो चाहे y1 - y2 करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका यूज हमने कहाँ किया था? तो ट्राइंगल के केसेस में, कई सारे ट्राइंगल केसेस में किया था, फिर हमने क्वाड्रेटर में भी किया था। किसी ट्राइंगल को स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए इसका हमने यूज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन फार्मूला था, और सेक्शन फार्मूला में था इंटरनल डिवीजन। क्या था ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी दो पॉइंट ए बी हैं, और ए बी को हमने ज्वाइन कराया तो एक लाइन बन गई, ए बी लाइन बन गई। अब इस पे कोई पॉइंट पी है या कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट पी ले लिया हमने। अब पी पॉइंट क्या कर रहा है, पी पॉइंट इसको जो है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब वो रेशियो क्या है हमारा, वो रेशियो हमारा हो गया, मान लीजिए AP/PP, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी को बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, मतलब पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरनल डिवीजन हो गया। अब ये रेशियो अगर मान ले M1:M2 है, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट x के रेशियो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ x1 x2 और M1 M2। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2।
सिमिलरली अगर y को निकालेंगे तो क्या होगा, m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें कई बार मिड पॉइंट भी आ जाता है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, तो बहुत इजी है मिड पॉइंट के लिए, बहुत सिंपल चीज है कि मिड पॉइंट में रेशियो बराबर हो जाएंगे ना। तो m1 और m2 को बराबर रख दीजिए, इसको मान लीजिए हमने m रख दिया, कितना मिलेगा, m1 की जगह m पुट किया, mx2, m2 की जगह भी m पुट किया, mx1 अपॉन m प्लस m, ऊपर से m कॉमन, x1 प्लस x2 अपॉन 2m, तो x1 प्लस x2/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर y भी निकाल लेंगे हम, y हमारा क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो इस तरह से मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी निकल आएंगे। इसी तरह से लाइन के ट्राइसेक्शन भी आते हैं, मतलब एक लाइन 3 बार में डिवाइड हो रही है। इसी के साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नल डिवीजन दिया होता है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। देखिए अगर लाइन यही दी हुई थी हमको, यही लाइन, आप इसी को से डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट पर पी किसी रेशियो में, बट हमको जो रेशियो दिया हो, रेशियो ए बी और पी बी का दिया हो, या ए पी और ए बी का दिया हो, मतलब एक पार्ट का पूरी लाइन का रेशियो दिया हो, तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल चीज है। सपोज करते हैं रेशियो को दिया हुआ है, कोई वैल्यू ले लेते हैं, आसान रहेगा। जैसे हमने ले लिया ए बी इज टू पी बी, ये रेशियो है 7:3। हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए ए पी इज टू पी बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, जो पूरी लाइन है उसको ऊपर ले लेंगे अपॉन पी बी, तो 7/3 है, सिंपली आप 1 माइनस कर दिए दोनों तरफ, बस। तो ए बी माइनस पी बी अपॉन पी बी इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन 3, यानी 4/3 हो गया। ए बी माइनस पी बी क्या हो गया, ए बी माइनस पी बी, ए पी हो गया, ए पी अपॉन पी बी देखिए आ गया 4/3। सेकंड तरीका इसमें ये बन जाता है कि अगर ए बी पूरी लाइन 7 है और पी बी 3 है, तो ये 4 हो गई भाई, 7 माइनस 3 क्या गया, 4 हो गई, तो पी 4 हो गई, तो रेशियो सीधे 4:3 निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये भी हो जाता है हमारा। इस पर कई सारे क्वेश्चन हमने क्लास 10 में किए हुए पहले से ही, इसका यूज होगा आगे वो, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत बच्चों ने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था इसको, तो देख लेते हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई ट्राइंगल हमारा दिया हुआ है, तो उसके 3 वर्टिसेस होते हैं, आप जानते हो, x1 y1, b हो गया x2 y2, और एक c हो गया x3 y3। आपको हमको इसका एरिया निकालने को, क्वेश्चन में हमको एरिया निकालने को बोला जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, तो बहुत इजी है ये, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये साइक्लिक चलते हैं, है ना, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ऐसे आप याद कर सकते हो, या पहले आपने इसको लिख लिया, अब देखिए 1 2 3, ठीक है, तो कुछ ऐसे चलेंगे ये, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, 2 के बाद 3, y2 के बाद y3, और 3 के बाद 1, तो y3 के बाद y1, और 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, है ना। इसके बाद 2 के बाद 3, देखिए 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, तो y1 की जगह y3 की जगह y1 हो गया, और y1 की जगह y2 हो गया। तो इस तरह बनता है। एक बात आप याद रखेंगे यहाँ पर, किसका मॉडुलस ले आता है। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो इसको, अगर कभी भी एरिया हमारा निगेटिव आया, से -16 आ गया, एरिया कभी निगेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हमको उसका मॉड लेना है, मतलब एरिया हमारा 16 स्क्वायर यूनिट्स उस केस में हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करके आगे कराते हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कोऑर्डिनेटर देते हैं और उसका एरिया निकालना होता है, तो कोऑर्डिनेटर वाले केस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर ये दिया हुआ है ये, और इसका एरिया पूछा गया है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी एंड ये डी है।
ठीक है, क्या करेंगे इसमें, देखिए बहुत सिंपल है कि इसका फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लें। उसके लिए क्या करें, या तो आप इसको इस तरह डिवाइड कर लीजिए या इस तरह से कर लीजिए, है ना। ए बी सी और ए डी सी एंड ए बी सी एंड ए डी सी, इन दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए, या तो आप इधर से कर लीजिए, इधर से ये वाला पॉइंट, तो या तो आप इसको ए डी बी एंड डी सी बी इसमें डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, मान लीजिए हमने इसमें किया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, है ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा एबीसीडी हमको दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल्स तो मिलकर बना है, एक ट्रायंगल एडीसी रहा, एक ट्रायंगल एडीसी रहा, एक रहा डीएसी, ठीक है। अब इस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको कर लेते हैं, ये बात हमको समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटर इन द कार्डिनल सिस्टम हुज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एरिया भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कार्डिनल सिस्टम हो गया पहले, फिर -4,5 ये y एक्सिस है, ये y डैश है, x एक्सिस है, और यहां पर हो जाएगा x डैश। अब -4,5 x निगेटिव है, माइनस सीधे की ओरिजिन यहाँ पर इधर वाला माइनस होता है, निगेटिव है इधर प्लस में, तो -4 मान लेते हैं यहाँ पर है, और +5 मान लिया हमने यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा हो गया -4,5, ठीक है। आप सब कुछ ड्रॉ कर लीजिएगा 1 2 3 करके, हमने यहाँ पर शॉर्ट में किया है। x 0 है और y 7 है, इसको a पॉइंट नाम दिए दिया, x 0 है और y 7 है, फिर 5 यहाँ रखा था हमने, इसी पे आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ये 6 हो गया मान लीजिए, और ये 7 हो गया, x 0 y 7, पॉइंट को नाम ने रख दिया b। फिर 5 को -5, x हमारा 5 है, y -5 है, मान लेते हैं यहाँ -5 है और यहाँ पर x 5 है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, 5, -5, 5, -5, और लास्ट पॉइंट है -4, -2, तो ये -4 मान लेते हैं, ये -2, तो -4, -2, सी और ये डी, सबको मिला लेते हैं। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसका हमें एरिया चाहिए, देखिए हमने क्या लिया है, इसको फिर से बना लेते हैं एक बार, -4, -2, इसको यहाँ ज्वाइन अगर करा दें वैसे इस तरह से, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब इन दोनों का एरिया निकालते हैं 1 बाय 1, तो यहां निकालते हैं, एडीसी क्या हो जाएगा, उसके लिए हमको x1 y1 x2 y2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट हमारे लिख लेते हैं, यहाँ पर -4,5 a हो गया, b क्या है, b नहीं c है, c क्या है 5, -5, और d है, d हमारा है -4, -2, इसको मान लिया हमने x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3, 3 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर रख देंगे, बस आसानी से हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस नहीं पता है, ध्यान रखिएगा वैल्यू आने के बाद। तो x1 क्या हुआ -4,
y2 माइनस y3, y2 कितना है -5, y3 -2 है, तो यहाँ पर कर लेंगे -5 और y3 कितना है -2, -2, ठीक है। इसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर x2, करीब बना लेते हैं यहाँ पर। x2 कितना है, x2 है 5, y3 माइनस y2, y3 कितना है -2, -2 और y1 कितना है 5 प्लस x3, x3 कहाँ गया, ये -4, तो x3 हो गया हमारा -4, एक मिनट कर लिया हम लाते हैं -4, इसके बाद x3 के अंदर आ गया y1 माइनस y2, तो y1 है 5 और y2 -5, 5 माइनस 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो -5, ये माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस -5 प्लस 2 -3 प्लस 5 -10 हो जाएगा। इसके बाद -4 प्लस 3 हो गया 10, कितना आ गया 1/2 प्लस 12 -4 -3 -50 -40, कितना हो गया देखिए निगेटिव ही आ रहा है, तो ये हो गया 12 -90 यानी 78, तो माइनस का 39 है। बट ये वैल्यू क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं, क्या थे वैल्यू क्या करते हैं, मॉडुलस लेते हैं हमेशा। मॉडुलस कर लीजिए इसका, यहाँ पर क्या हो गया इस वैल्यू का मॉडुलस, यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉडुलस हो के तब आएगा, तो 1/2 इंटू 78 कितना हो गया 39 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगला करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं बस 39, तो 39 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इस पार्ट का एरिया कितना है 39, यहाँ लिख लेते हैं ADC, ADC का एरिया 39 आ चुका है। अब इसको करते हैं रफ। अब देखिए चेंज क्या आएगा, इस बार हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, ADC हो चुके, इस बार A B और C होंगे, तो ABC, A तो C है, यहाँ पर B हो जाएगा बस, तो B कर लीजिए, B हो गया। B में क्या है 0,7 है, 0,7 x3/3, बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। निकालते हैं एरिया 1/2, मॉडुलस रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे या बाद में लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x1 कितना है -4, y2 माइनस y3 -5 -7 प्लस x2 कितना है 5, y3 माइनस y1, y3 7 है, y1 5 है, प्लस x3 हमारा 0, तो 0 कुछ भी नंबर आएगा तो 0 रहेगा, तो यहाँ करने की जरूरत भी नहीं है। 1/2 -4 इंटू -12 प्लस 5 इंटू 2 और इसका मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस की जरूरत नहीं है इस बार, तो 1/2 ये हो जाएगा 48 और 10, ये 48 और ये 10, तो ये हो गया 48 एंड 58, आंसर आ गया 29 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 29 स्क्वायर यूनिट, तो कितना आ गया हमारा 68 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं होगी तो पूरा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हम भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको ठीक कर लेते हैं। ये सही है बिल्कुल, तो यहाँ पर 0,7 जो आया है इसकी जगह हम ले लें जल्दी से -4 को -2, और फिर से निकाल लेते हैं एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जल्दी से करते हैं, एक बार ये पॉइंट ले लीजिए, एक बार ले लीजिए 5 और एक बार ले लीजिए 4, है ना। एक बार पहले x आता है ना, एक बार इसका y आना है, x आ चुका तो -5 -2 ये हो जाएगा -3, फिर x2 आया है तो -2 और ये 5, तो -2 -5 हो जाएगा -7, और उसके बाद हमारा आ जाएगा -4 के साथ
y1 माइनस y2, तो 5 माइनस में प्लस हो जाएगा 10। कितना हो गया ये 1/2, ये हो गया 12 माइनस 35 और माइनस 40। जल्दी से उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया -70 -75 और 12 -63 हो गया। तो ये हाफ इंटू 63 31.5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको रख देंगे 31.5। आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर 60.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान देना पड़ता है, कहीं भी आपकी प्लस माइनस में गलती हो जाती है तो पूरा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ठीक है, इसको नोट करिए, फिर करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। चलिए देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दो नाम आप सुनोगे, स्लोप। स्लोप बेसिकली इंक्लिनेशन होता है, किस तरह का इंक्लिनेशन होता है उसको देखेंगे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है तो और थोड़ा सा इसमें रिजेम्बलेंस भी है। और इसको दूसरा नाम इसका होता है ग्रेडियंट। तो क्या होता है ग्रेडियंट या स्लोप, उसको देखते हैं। अब देखिए किसी भी तरह की लाइन हो एक्सेप्ट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना हो, वो एक्स के साथ में कट करेगी जरूर, चाहे वो ऐसे जा रही हो, चाहे वो लाइन कुछ ऐसे जा रही हो, कुछ ना कुछ कट करेगी। जब कट करेगी तो एंगल बनाएगी। जब एंगल की हम बात करते हैं तो एक बात आप याद रखिएगा, एंगल हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे और उसी केस में उस एंगल को पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर आपने एंगल को क्लॉकवाइज ले लिया तो वहां पर एंगल निगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल को लेना होता है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए कुछ एंगल बन रहा है, θ1 मान लेते हैं, और यहाँ कुछ एंगल बना है θ2। एक्यूट है ऑब्ट्यूज से कोई भी एंगल बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल बन सकता है यहाँ पर इस तरह केस में। तो अलग अलग बातें हो। अब हर एक केस में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इवन अगर लाइन पैरेलल भी है, मान लीजिए कोई लाइन L1 है और ये एक्सिस के पैरेलल भी, तो भी तो एंगल बना रही है, हालांकि वो जीरो बना रही है बट एंगल तो बना रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल आपका बनेगा। अब इसी एंगल को जब हम tan में ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसका ग्रेडियंट। क्लियर हो गया। देखिए निकालते कैसे हैं, कैसे निकाला था देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया यार, दो लाइन ले ली यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हो गया एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। कहीं पर भी दो पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले लिया, ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और इसके हो गए x2 y2। ये कोई हमने ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, कहाँ रख दिया सी पॉइंट। तो देखिए ये थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। क्लियर है। अब ये पूरा ये y2 पॉइंट है, y2 का मतलब है पूरी डिस्टेंस हमारी इतनी, ये पूरी y2 है। क्लियर। और ये y1 है तो मतलब ये डिस्टेंस हमारी y1 हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम BC को निकालें, है ना, लाइन सेगमेंट BC को निकालें, इसकी BC साइड निकालें तो BC कितनी हो जाएगी, तो BC हमारी हो जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है। सिमिलरली हमारा AC कितना हो जाएगा, तो देखिए ये x2 है तो ये डिस्टेंस x2 जाएगी, ये भी x2 हो जाएगी। ठीक है। अगर इस पॉइंट को M कह लें, स्ट्रेट लाइन हो, कोलिनियर पॉइंट है हमारे MAC, तो MC हमारा कितना हो जाएगा, MC हमारा हो जाएगा x2। सिमिलरली MA क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस MA हो जाएगा x1। ठीक है। हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, तो AC हो जाएगा MC माइनस MA, यानी x2 माइनस x1। तो ये हो गया x2 माइनस x1। अब अगर आपसे कहें यहाँ पर M निकालना ना, तो M क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बोले तो क्या हो जाएगा tan थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये हो गया और ये तो हाइपोटेनस है तो बेस ही हो गया। तो इस तरह से हमारा स्लोप किसी भी केस में निकल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। इफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5 एंड 2,6,
ठीक है। फाइंड स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, जैसे 4,5 को आपने ले लिया x1, y1 और आपने 2,6 को ले लिया x2, y2। तो बस आपको डिफरेंस इन y2 माइनस y1 डिफरेंस इन x2 माइनस x1 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 4 1 अपॉन तो -1/2 होगा। -1/2 क्लियर इंडिकेशन है कि एंगल ऑब्ट्यूज बनना है ना। देखिए यहाँ पर जब ये बनता है ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, तो आपको पता है 90 ज्यादा मतलब 90 से जब ग्रेटर एंगल होता है तो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 90 के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है tan थीटा हमारा निगेटिव होता है, tan निगेटिव इसी केस में आता है, तो ये निगेटिव हमारा उसी केस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये होता है स्लोप, और इस मेथड से स्लोप को निकाला जाता है। अगर कोई लाइन हमारी ऑरिजिन से पास करेगी तो उस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल है, ऑरिजिन से पास करेगी आप 0,0 ले लेंगे। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इफ अ लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड 1,1, ठीक है, फाइंड इट्स स्लोप और ग्रेडियंट। तो एक्स वाई का डिफरेंस अपॉन एक्स का डिफरेंस कितना हो गया 1/1 तो यहाँ पर तो tan 45 आ गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर वो पास कर रही होती 1 को -1 से तो क्या होता, यहाँ -1 आता, यहाँ -1 होता, तो थीटा कितना होता हमारा इस केस में 135 डिग्री। अब इसको नोट कर लीजिए, और आगे लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।